हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आर्यन, मैं सौम्य, मैं दिव्यांश, मैं नमन। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए फेक फेमिनिज्म पे। फेक फेमिनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है। एंड फेमिनिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड फेक फेमिनिज्म इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, फेमिनिज्म को मैं बहुत हद तक प्रमोट करना चाहूँगा, बट फेक फेमिनिज्म जो कि आजकल चलता आ रहा है, फेक फेमिनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो उसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो फेमिनिज्म का यूज़ करते हुए लड़कियों का दूसरों का फ़ायदा उठाना। सपोजिटली देयर कैन बी मैनी एग्जांपल्स, बट बस मैं कहना यही चाहूँगा कि फेमिनिज्म का कैसे लड़कियाँ गलत फ़ायदा उठा लेती है और दूसरे लोगों पे वो उसका कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोना डिस्कस टुडे, राइट? So let's move on with further questions. Okay. So first question for today is, what does feminism mean to you today? Has its meaning changed over time? Honestly, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, feminism when the concept was introduced was meant, उसका मतलब था कि equal, गौर करिएगा, equal rights for women, जो कि as a human, एज अ मैन, एज अ ह्यूमन मैं कहना चाहूंगा कि दैट इज वेरी वैलिड, बहुत वैलिड है। अपने सबको एज अ ह्यूमन सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल। नाउ अगेन गोइंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हैज इट्स मीनिंग चेंज्ड ओवर टाइम? तो इट्स मीनिंग हैज चेंज्ड ओवर टाइम। वो कैसे हुआ है? वो ऐसे हुआ है कि बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूं तो फेमिनिज्म की आड़ में कुछ विमेन, नॉट ऑल बट सम विमेन, ऑलवेज अ विमेन, कुछ ऐसा फायदा उठाती है, कुछ ऐसा प्रिविलेज चाहती हैं कि विमेन को मिले एंड मेन को ना मिले। तो वो पर्सनली मैं सोचता हूँ कि दैट इज नॉट करेक्ट। फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द रूट कि इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड विमेन, बट एज ऑफ टुडे इट इज नॉट हैपनिंग। फेक फेमिनिज्म बेसिकली प्रमोटिंग विमेन ओवर मेन is happening and that is not correct. Soumya, What I feel like is that I completely agree with Aryan, and women आजकल वो बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहती है, अपने आप को दे जस्ट वांट टू पुट देमसेल्व्स अबव मेन, दे जस्ट वांट टू डू दिस, एंड इसके लिए वो कैसे भी तरीके का यूज कर सकते हैं। एंड फेमिनिज्म की आड़ में वो बस अपना ईगो सेटिस्फाई कर रही है। दिव्यांश, अपन फेमिनिज्म को तो देखते भाई, इक्वालिटी की जो बात आर्यन ने करी, तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेंस के राइट्स को काट के वुमेन को राइट्स दो। इट्स नॉट अ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये होता है जो मेंस के राइट है उसके बिहाफ पे आप वुमेन्स को राइट दो। अब बिहाफ मैंने इसलिए यूज करा क्योंकि मेंस के राइट हमेशा से सोसाइटी के अंदर पहले माने जाते हैं। अपन उसको चाह कर भी बाद में नहीं कर सकते, वो शुरू से पहले है। तो मैन के बिहाफ पे आप उनको इक्वालिटी रख सकते हो, ना कि आप उनको सुपीरियर समझ लो। सुपीरियर से क्या होता है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर वो आ जाता है कि यार हम आ गए हैं, हम उनसे पीछे क्यों रहे, हम ऐसे हैं, हम वैसे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं फिर क्राइम को बढ़ावा देती है। अपन फेमिनिज्म के थ्रू लॉस का बहुत गंदा यूज होता है, ये सब जानते हैं और काफी ऐसे एग्जांपल है। And they just victimize themselves and put them above us. They just try to put them above men. okay, number जैसे कि दिव्यांश ने कहा कि आजकल लेडीज जो वुमेन्स हैं वो है ना बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म को यूज़ करके, मतलब जो लॉज बने हैं वो वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा गलत मिसयूज़ कर रही हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कि ट्रैफिक में अगर किसी वुमेन से कुछ गलती वगैरह हो जाती है, तो दे जस्ट प्ले अ विक्टिम कार्ड और वो बोलती हैं कि मैं तो औरत हूँ और है ना, आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, और दे कॉल द पुलिस। और पुलिस भी फिर जो अगर सामने वाला अगर मेल होता है तो उसको डिफरेंटली ट्रीट करती है। पुलिस की एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो लेडीज का अगर कोई केस है तो है ना, जो अगर अक्यूज है वो अगर मेल है तो उसके साथ थोड़ा रूड और थोड़ा है ना, मतलब कि सख्ती से पेश आती है, विच इज आई थिंक वेरी रॉन्ग, नॉट गुड। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। चेंज हुआ है चीजें, फेमिनिज्म का मतलब चेंज हुआ है। फेमिनिज्म मोर ऑफ इक्वल होने की जगह विमेन को थोड़ा सुपीरियर दिखाना। हम मानते हैं कि इक्वल होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। इक्वल इज वेरी गुड। अगर आप किसी को लेकर के थोड़ा सा भी बायसनेस हो रहा है, दैट इज नॉट गुड। इक्वल रखो जो है। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर सम रॉन्ग आइडियाज people have about feminism?
नाउ फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मीन्स इक्वल, गौर करिएगा बात पर, इक्वल राइट्स फॉर विमेन एज मेन. नाउ व्हाट डज दिस स्टेट कि मेन और विमेन, जो मर्द और औरत है, उनको बराबर सेम मात्रा में राइट्स मिले. बट मैं फील करता हूं, मैंने ये चीज फेस करी है कि ऐसा नहीं हो रहा है. वो कैसे हो रहा है? थोड़ा सा नहीं, ज्यादा सेक्सिज्म अपनी सोसाइटी में फेस मैं कर रहा हूं. नाउ बी इट रेंटिंग अ फ्लैट, दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल. आई एम अ स्टूडेंट और मैं उसी चीज पर बात कर सकता हूं कि अगर मुझे फ्लैट एक रेंट करना है तो बीइंग अ वुमेन मेरे लिए बहुत इजी होगा फ्लैट रेंट करना इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मैन. मेरे को मेरी सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, एवरीथिंग पूरा बैकग्राउंड देना पड़ेगा. तो मैं ये मानता हूँ कि रॉन्ग आइडिया बन चुका है कि आई डोंट नो, ट्रीटिंग मेन एंड वुमेन इज डिफरेंट. तो वुमेन को थोड़ी सी प्रायोरिटी देते हो. जैसा कि नमन ने एग्जांपल दिया पुलिस का, मैंने फेस किया है ये. मेरे आगे एक लड़की चल रही थी, 2 of them वर देयर. उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, सेम मैंने भी नहीं लगा रखा था. आई वाज गिल्टी, आई एडमिट इट. बट उन्होंने उनको ना रोक करके मुझे हाथ दिया, मुझे रोका, मुझे वो गलत लगा. आप उनको भी रोक सकते हैं, इक्वली दोनों रॉन्ग पर हैं. वो मुझे गलत लगा, जो कि ये रॉन्ग आइडिया हो चुका है कि उनको ज्यादा राइट्स देना और हमको वही जो पुराना वाला चल रहा है. सौम्य, जो दिव्यांश. आर्यन ने बताया कि राइट्स देना, राइट्स सबके लिए बराबर है. वो किसी के लिए मतलब लॉज किसी से मतलब सबके ऊपर लॉ है, लॉ के अंडर में सब इक्वल है. अपन इसमें ये नहीं कह सकते कि उन्होंने उसको रोका है, मुझे नहीं रोका. इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कौन रोक रहा है और क्या रीजन है उसको रोकने का. ठीक है, उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसने क्या सोच के रोका वो देखने वाली चीज है. इस पे अपन लॉ को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते कि यार ये लॉ ही ऐसा है. नहीं, डिपेंड्स ऑन कि लॉ कौन हैंडल कर रहा है. बहुत ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो कि दोनों को रोकते हैं. काफी होते हैं ऐसे. बिल्कुल होते हैं. मैं एक दिन पकड़ा गया था, मेरे साथ 2 आंटियों को पकड़ा था उनको. वो कितना सॉरी बोल ले, नहीं उनको पकड़ा था, उनका चालान कटा था, जितना मेरा उनको उतना कटा था. तो डिपेंड उस पर करता है कि कौन रोक रहा है और वो कैसा बिहेव करता है उनके साथ. हाँ, आप उनसे पोलाइटली बात करो, मैं इसके सपोर्ट में देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वुमेन थोड़ी सेंसिटिव होती है. आप उनको, लेकिन आप उनको लॉ से ऊपर नहीं रख सकते. और अगर आप लॉ से जिस दिन उसको ऊपर रखते हो ना, तो फिर वो लॉ नहीं रहा एक तरीके का, फिर वो इक्वालिटी बिल्कुल खत्म हो गई. तो अपन को लॉ के बिहाफ पर इन सबको देखना चाहिए. ओवर टू नमन. एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ. बिल्कुल, ये सबको पता होना. बिल्कुल. सही बात. नमन, मेरे हिसाब से भी जो रॉन्ग आइडिया है, बेसिकली वुमेन को ऐसा लगता है कि हम अगर वुमेन है तो हम मतलब अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो सबको मतलब हमको माफ कर देना चाहिए. मेरे हिसाब से ये उनको ऐसा लगता है, क्योंकि है ना, वो बीइंग अ वुमेन उन्हें लगता है कि बस मेरे से गलती हुई है तो कोई बात नहीं, मेरे पास मतलब फेमिनिज्म का कार्ड है, मैं कार्ड यूज कर सकती हूँ जिससे मैं सब कुछ बच सकती हूँ, जिसको यूज करके मैं सब से बच सकती हूँ. तो आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग आइडिया अबाउट फेमिनिज्म. सौम्य. So I agree with all of you speaking here for feminism and fake feminism, and I agree on that law wala part bhi ki under law everyone is equal. But the examples you gave, I have also personally faced many of these situations, be it traffic wala situation. I have also faced some in universities, but the thing is that it is not equal yet. इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं वो अभी इक्वल नहीं हो पाया है. इक्वालिटी की आड़ में विमेन जस्ट विक्टिमाइज देमसेल्व्स एंड दे जस्ट प्ले द विक्टिम कार्ड एंड दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग थ्रू दैट विक्टिम कार्ड. कुछ भी गलत कर दो, विक्टिम कार्ड खेल दो, रो दो, एंड दैट्स ऑल. दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम. बट इट इजंट द सेम, नॉट एनी मोर, बिकॉज यूजिंग योर इमोशंस जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, दैट इजंट गोना गेट योर वे. So that's what I wanted to say, and now over to Aryan. लास्ट में एक यही क्वेश्चन बचा Hmm. कि एज अ ह्यूमन, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, Hmm. आप क्या एक माइन्यूट और बड़ा चेंज लाना चाहोगे अपनी सोसाइटी में? मैं सबसे पहले इसमें बात करना चाहूंगा, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, येट कॉम्प्लिकेटेड. इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन. Not treating based on your sex to determine your crime. What this means is
बेसिकली दोनों जेंडर्स को, दोनों जो भी जेंडर्स है, आप सबको इक्वली ट्रीट कीजिए, किसी को भी बायसनेस मत दीजिए। मैं ये चेंज लाना चाहता हूँ, बी एट अ यूनिवर्सिटी, बी एट अ पुलिस सिस्टम, बी एट अ जुडिशियल सिस्टम, बी एट अ लेजिस्लेटिव सिस्टम, किसी को भी एक जो एक प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी मत दो, अपर हैंड मत दो, सबको इक्वली ट्रीट करो। बिल्कुल। मैं बस यही चेंज चाहता हूँ। सब मैं बस ये चाहूँगा कि जो वुमेन का विक्टिम कार्ड प्लेइंग सीन है, जिस तरह वो अपने इमोशंस के थ्रू वो सोचते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल जाए, मैं अपने पर्सनल लेवल पे उस चीज़ को इतना बढ़ावा नहीं देता हूँ कि अगर कोई गलत है तो वो मेरे सामने कितना भी रोले वो गलत ही रहेगा। मैं थोड़ा सा कम हार्श हो जाऊँगा, बट यू आर स्टिल रॉन्ग एंड दिस कांट बी सॉल्व्ड, सो इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय यू। एंड जो आपका इमोशनल साइड है उसको मैं थोड़ा सा कंसिडर कर सकता हूँ, बट यू कैन नॉट बी पैम्पर्ड बाय अस। इफ यू आर रॉन्ग देन यू आर रॉन्ग। ओवर टू दिव्यांश। नमन, क्या कहना चाहेंगे? I think one change that I would like to make is that I would like to encourage women also to participate and don't play feminism card on every situation. Victim card, what I would like to correct me, but basically women's भी अगर है ना खुद है ना विक्टिम कार्ड खेलना या फिर खुद बोले, खुद अवेयर हो और अननेसेसरी सिचुएशन में फालतू में ड्रामा करके और एस्केलेट ना करे, तो वो उनकी भी समझदारी होगी और मतलब सोसाइटी को बेटर फंक्शनिंग में भी हेल्प करेगा, सबके लिए अच्छा होगा। सबके लिए अच्छा And होगा। one more thing that I would like to add is whatever we are saying, we are not targeting the whole population because there are many women that also consider कि वो अच्छे हैं, वो fake feminism show नहीं करते हैं। We are just targeting that minority, और I would not say even minority, they are equal. एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन जिनके माइंड में ये हो गया है कि मे बी वो विक्टिम कार्ड प्ले करके कुछ हाँ, they सिचुएशन can से get away with निकल सकते anything हैं। from that. हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि सबके लिए इक्वल हो। और लास्टली ओवर टू दिव्यांश। Yeah. तो अभी एक सबने इंडियाज गॉट टैलेंट देखा था, उसमें रेबल किड से एक आया बिल्कुल था। बिल्कुल। तो वो 2 महीने अपने उससे दूर रहे और अपने इंस्टाग्राम उन्हें हटा दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ वीडियो डाला, अपना क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन कुछ दिया उसके अंदर। तो उसका जो कमेंट सेक्शन था वो ये चीज़ बता रहा था कि इस देश में कितना फेक फेमिनिज्म है, क्योंकि वो उतनी ही गुनहगार है जितना उस पैनल में सब बैठे हुए थे। सही बात है। ऐसा सिंगल कोई नहीं है जो कम हो, लेकिन वो आप आके किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी सफाई दे रहे हो, चलो सफाई देने ठीक है, लेकिन आप आंसू बहाना, उसे सिंपैथी लेना, देखो सिंपैथी लेने से क्या है, घर नहीं चलता है। और आखिर में यही कहना चाहूंगा कि मैं एक शायर हूं तो मैं बातें ऐसी करता, तो एक ये कहना चाहूंगा कि सिगरेट पीने से औरत के भी फेफड़े खराब हो सकते हैं, किरदार नहीं। क्या बात। क्या बात। तो इसी के साथ ओवर। हमारा लास्ट में ये कहना चाहेंगे, हमारा बोलने का क्या मेजर रोल था कि हम सबको एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ द लॉ। सबको इक्वल ट्रीट करो, बी अ ह्यूमन, डू नॉट pursue yourself as your gender, but moreover pursue yourself as a human. सबको equally treat करो, be it men, women or any other gender. We really don't we support everyone. First of all, सब लोग equal रहो before the eyes of the law, so that अपनी society better function करे and everything. Lastly, thank you for giving us this I'd say opportunity to express ourselves. Now ending us will be Aryan Singh, सौम्य कछवाहा, दिव्यांश शर्मा, नमन वशिष्ठ। before you. Thank you guys, and keep on listening to us, keep on listening to our podcast. Jai Hind, Jai Bharat. जय भारत। चलो।